राजपूत जिसके मानी राजाओं के बेटे के हैं और वो अपना सिलसिला नसब देव मालाई शख्सियात से जोड़ते हैं। यही वजह है कि उनकी इब्तिदा और असलियत के बारे में बहुत से नजरियात कायम किए गए हैं। ईशूरा परशाद का कहना है कि वो वैदिक दौर के छत्री हैं। बाज का कहना है कि ये सैतन और हुन हमला आवरों में से बाज राजपुताना में मुकीम हो गए थे और उन्होंने और गोनड हूं और भारों के साथ बर्रामनी मजहब को कबूल करके फौजी ताकत हासिल कर ली थी। मिस्टर सीवी वैद्या का कहना है कि पृथ्वी राज रासा के मुसन्निफ चंदर बराय ने राजपूतों को सूरजबंसी और चंदर बंसी साबित करने से आजिज आकर एक नए नजरिया के तहत उनको अग्निकल करार दिया था, यानी वो आग के खानदान से हैं और विश्वक ने जो कुर्बानी की आग रोशन की थी, इससे राजपूतों का मोरिस आला पैदा हुआ था। लेकिन अब बाज फाजिल हिंदुओं ने इस शायराना फसाने से इनकार किया है और ज्यादातर हजरात का ख्याल है कि राजपूत कौम की रगों में गैर मुल्की खून है। टाड ने अपनी मशहूर किताब तारीख राजस्थान में इसी नजरिए की तायीद की है और राजपूतों को वस्त एशिया के सत्ते कबाइल का करीबी करार दिया है। जिम्स टाड का कहना है कि अहद कदीम से महमूद गजनवी के दौर तक बहुत सी अक़वाम हिंद पर हमला आवर हुई, वो राजपूतों के 36 राजकुल्ली में शामिल है। अहम की बात यह है उनके देवता, उनके शजरा नसब, उनके कदीम नाम और बहुत से हालात व अतवार चीन, तातार, मुगल, जट और सत्तेयों से बहुत ज्यादा मुशाबे है। इसलिए बाआसानी अंदाजा होता कि राजपूत और बाला जिक्र अक़वाम एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। मुसलमान राजपूत इन राजपूतों को कहा जाता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। राजपूत हिंदुस्तान पर 8 से 13वीं सदी ईस्वी तक हुक्मरान थे और असलन सभी हिंदू थे। बाद में बहुत से कबाइल मुसलमान हुए। रिवायती तौर पर राजपूत सूर्यावंशी, चंद्रावंशी और अग्निवंशी कबाइल में तकसीम है। मुसलमान राजपूत कबाइल जैसे कि जंजुआ राजपूत, म्यू राजपूत, सिलेरिया राजपूत मुगल अफवाज की फतह का बड़ा रास्त हिस्सा रहे। हिंदू राजपूतों ने भी मुगलों की मदद की, जिसकी मिसाल राजा मान सिंह की बागियों के खिलाफ 1568 में जलालदीन अकबर की मदद करना है। राजपूतों का इस्लाम कबूल करना अमूमन कादरिया और चिश्तिया सूफी बुजुर्गों के हाथ था। इन हस्तियों की मेहनत से इस्लाम बे-सगीर के कोने कोने में पहुंचा। ये सब इनके इखलास और इंसानियत से बेपनाह मोहब्बत का नतीजा था। राजपूतों में से जिस कबीले ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें मैं वो खानजादा राजपूत और सिलेरिया राजपूत थे। ये भी मुमकिन है कि कुछ का कबूल इस्लाम सियासी मुहर्रिकात पर मबनी था, क्योंकि दहली सल्तनत और मुगलों ने इस्लाम की कबूलियत की हिमायत की। मजहबी तब्दीली का अमल बरतानवी हिंद की 19वीं सदी में भी जारी रहा। सर जॉन लॉरेंस वाइसराय के दौर में रायगढ़ रियासत का हुक्मरान खुलकर इस्लाम की जानिब माइल होने लगा। इससे इसके मुआसरीन को गुस्सा आया और उनके जज्बात इस कदर शदीद थे कि उसने तख्त शाही छोड़ने का फैसला किया ताकि वो अपने नौदरियाफ्त अकीदे पर कायम रह सके। बाद की तहकीकात से पता चला कि वो एक अच्छा हुक्मरान था और उसके खिलाफ नाकिस हुक्मरानी का कोई इल्जाम नहीं था और रियाया इसकी फरमानरवाई से मुतमईन है। 1 साल के गुजर जाने के बाद इस राजपूत हुक्मरान ने बरसरेआम कलिमा तैयबा का इकरार किया और हिंदू मत से किनारा कश हुआ। इस ऐलान आम में इसके फर्जंद भी शामिल हुए। अंग्रेजों के साथ सबसे ज्यादा मुजाहमत सिलेरिया राजपूतों ने की। इस मामले से अंग्रेज दौर में एक मिसाल कायम हुई कि किसी कायद हुक्मरान को महज मजहब की तब्दीली की वजह से बदला नहीं जा सकता। इसी दौर के करीब में मगरबी उत्तर प्रदेश और बुलंद शहर की खुर्जा तहसील के राजपूत मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। 7वीं सदी ईस्वी में हीविंग तिसंग ने राजपूत का नाम इस्तेमाल नहीं किया। अरब हमलों के जमाने में 8वीं से 11वीं सदी ईस्वी के हवाले से बुद्ध प्रकाश लिखता है कि लफ्ज कैशतरी का इस्तेमाल कम देखने में आता है और राजपूत की इस्लाह आम नहीं हुई थी। डॉक्टर पी सरन के मुताबिक लफ्ज राजपूत नस्ली मानों में 10वीं सदी ईस्वी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। हता के ठाकुर की इस्तिलाह जो मुस्लिम मौरखीन ने अपनी तहरीरों में चंद बार इस्तेमाल की है, एक कबीला के बारे में है। राय कबीला ईरान में बहुत पहले से मौजूद था। पहले पहल मोहम्मद बिन कासिम ने रानगी यानी राना का खिताब एक जाट को अता किया था। रावत का नाम रूट या अड़ौट से बना।
इसका मतलब मशरकी ईरान में बादशाह के हैं। वाज़ेह रहे कि राजपूत का जिक्र 7वीं सदी से पहले कहीं दिखाई नहीं देता है। गालिबन इसका कदीम तरीन तलफ़्फ़ुज़ हुनफ़ाते टूरामन के कतबा पर मिलता है। इस कतबा पर उसके बेटों और बेटियों को राजपूत अर कहा गया है। इसका मतलब है इस लफ्ज़ को लुग़वी मानों में बादशाह की औलाद में इस्तेमाल किया गया, जो ईरानी लफ्ज़ विस्पोहर बादशाह का बेटा के मुतरादिफ है। विस संस्कृत में भी बादशाह के मानों में आता है और पोहर संस्कृत के पूत अर का मुतरादिफ है, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी से इसकी जगह राजा इस्तेमाल हो रहा है। चुनांचे जब शंकर आचार्य के तहत कट्टर ब्राह्मण मत का अहया हुआ तो राजापूत और लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ। मौलाना ने राज तरंगी में राजपूतों वाज़े अंदाज में गैर मुल्की, मगरूर, बहादुर और वफादार कहा गया है। ये महज फर्जी आरा नहीं है। किसी मुसलमान मुअर्रिख ने पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, मकरान, क्याकान, अफगानिस्तान, गजनी और कश्मीर की लड़ाइयों में राजपूतों का इसी तरह जिक्र किया है। अबू अल गाजी ने तातारियों और मुगल अक़वाम के नस्ल व नसब की रवायात बयान की हैं। उसका कहना है कि मुगल व तातार के मोरिस आला का नाम पुशना था और उसके बेटे का नाम औगविज था। औगविज के 6 फर्जंद थे। बड़े बेटे का नाम कीन यानी सूरज था। दूसरे बेटे का नाम यू यानी चांद था। तातारियों का दावा है कि वो यू यानी चांद की नस्ल से है। टू का बेटा जलदस था। जलदस का बेटा ह्यू था, जिससे शाहान चीन की नस्ल हुई है। एल खान जो यू की छठी पुश्त पर था, इसके 2 बेटे थे, एक खान दूसरा नागुस। नागुस औलाद ने तातार को आबाद किया। चंगेज खान का दावा था कि वो खान की नस्ल से है। नागुस गालिबन तक्षिया सांप की नस्ल है। अफगानिस्तान और शुमाली मगरबी इलाका कदीम जमाने में हिंदुस्तान से मुल्हक रहा है और ये इलाका अहद कदीम में हिंदू तहजीब के बड़े मरकज़ों में से था। भारतवर्ष के जमाने में ये गंधारा कहलाता था। काबुल, गिंधार, कंधार और सिस्तान अक्सर सियासी हैसियत से हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। पारथी अहद में इन मकामात को सफेद हिंद कहा जाता था। इस इलाका की पुरानी इमारत और खानकाहों के खंडर उसकी तायीद करते हैं, खुसूसन टेक्सल्लाह की अजीम अलशान यूनिवर्सिटी के आसार, जिसकी शोहरत आज से 2000 साल पहले अपने उरूज पर थी। इस जमाने में जो भी फातेह हिंद पर हमला आवर होता था, थोड़े अरसे में इसका शुमार छत्तुरियों में होने लगता था। सिक्कों को देखने से मालूम होता है कि पहले हुक्मरान का नाम गैर मुल्की है, लेकिन बेटे या पोते का नाम संस्कृत में है और उसकी तख्त नशीनी या ताजपोशी छतरी रसूम के मुताबिक होती थी। राजपूतों के अक्सर कबीलों का सिलसिला नसब सक असीथी हमला आवरों से था या वो सफेद हुन कौम के हमला आवरों में से थे। यही जमाना था कि भारत से हमला आवर अक़वाम हिंदू मुआशरे में दाखिल हो रही थीं और हिंदू तहजीब इख्तियार कर रही थीं। इन हमला आवरों को गोतरा अता करने में मकामी पंडित सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह वो हिंदू तहजीब की तरक्की की पूरी कोशिश कर रहे थे। चुनांचे विष्णु, शिवा, चंदी और सूर्या वगैरह के अदियान बहुत फैल गए। इससे न सिर्फ बर्रामनी मजहब न सिर्फ अपने उरूज पर पहुंचा, बल्कि बुद्ध मजहब को सख्त सदमा पहुंचा और वो बैसगीर को खैरबाद कहने पर मजबूर हो गया। इस तरह राजपूतों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर हिंदू धर्म को अरसर नो जिंदा किया और बदहों को तहस नहस कर दिया। सक, पहलूयौन और तर्शक जो वस्त एशिया की मशहूर कौमें थीं और वो हिंद पर हमला आवर हैकर हिंदू मजहब में दाखिल कर राजपूत कहलाएं। विल्सन का कहना है कि राजपूत कबाइल राठौर, पोआर और गालूट वगैरह यहां पहले से आबाद थे। ये चारों कबाइल असल में जाट हैं, जिन्हें बाद में राजपूत कहा जाने लगा है, क्योंकि ये इस वक्त हुक्मरान थे। इस बना पर राजपूत यानी राजाओं की औलाद की इस्तिलाह वजूद में आई। इसकी असल पहलवी कलमा विस्पोहर शाह का बेटा से है। विल्सन उन्हें गैर मुल्की तस्लीम करता है, क्योंकि इन लोगों ने साका और दीगर कबाइल के साथ मिलकर बैसगीर की तस्खीर की थी। राजपूत रस्मी तौर पर बर्रामनी मजहब में दाखिल होने वाले जाट और गोजर हैं
जिन लोगों ने रस्मी तौर पर मतिस बर्रामनी निज़ाम की शराइत और कबूल करने से इनकार किया, उन्हें रस्मी तौर पर हिंदू मजहब में दाखिल नहीं किया गया और वो आज तक वही जाट, गोजर और आहिर है। यही वजह है जाटों और राजपूतों मुश्तरक कबायली नाम है। इन लोगों को अपने मकसद के पेश नज़र विशिष्ट वाहे ने राजस्थान में कोइबू में एक कुर्बानी की आग का एहतमाम किया और बहुत से नौवारिद लोगों को इस आग के जरिए पाक किया। इन लोगों को राजपूत अरब बादशाहों की औलाद का नाम दिया गया जो वो पहले ही थे। ईशूरा परशाद का कहना है कि राजपूतों ने जंग को अपना पेशा बना रखा था और नज़्म व नसक के बुलंद और शरीफाना फराइज से गाफिल हो गए थे, जिसकी बजाय आवरी ने अशोक व हिर्श को गैर फानी बना दिया था। कोई ऐसी तहरीरी शहादत मौजूद नहीं है जिससे नज़्म व नसक व हुकूमत के दायरे में राजपूतों के कारनामों का इजहार हुआ हो। उनकी पूरी तारीख कबायली जंग व बरसर पेकार का एक तवील सिलसिला है। यही वजह है वो बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा और उनकी ताकत को ज़वाल आ गया। किब्र व नफरत उनकी बर्बादी का सबब बनी। ज़ात पात की क़ियूद से बाहमी निफाक और हसद व कीना की परवरिश हुई, इसलिए इनकी माशी ताकत कमज़ोर हो गई थी। इसलिए इनका निज़ाम हुकूमत जागीरदाराना था। ये सियासी एतबार से मुत्तहिद नहीं थे, इसलिए वो बैरूनी हमला आवरों के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो गए। सीवी वैदिया लिखते हैं कि कन्वज और बंगाल के सवा राजपूत राजाओं को मुस्तकिल फौज रखने की तौफीक नहीं हुई। बाज तो जरूरतों के वक्त फौज भर्ती कर लिया करते थे और बाज अपने जागीरदारों से उनके मस्तवलीन को तलब कर लिया करते थे। हकीकत यह है कि अवाम को हुकूमतों के चलाने या उनको कायम रखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ हुक्मरान खानदान अपने हम कबीला भाई बंदों को साथ लेकर हरीफ से लड़ जाता था। थोड़ी देर फतह पाई तो कुछ ही देर में शिकस्त खाई तो मुल्क हरीफ के हवाले कर दिया। अवाम को राज के पलट जाने का एहसास नहीं होता था। किन्वज के परतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूट चूंकि जंगी कबीले थे, इसलिए उनकी फौज में बीरवी उनसर शामिल नहीं थे। अलबत्ता बंगाल के पाल और सीन राजाओं ने मालो व जनूबी गुजरात, कर्नाटक वगैरह के बाज लोगों को भर्ती कर रखा था, क्योंकि बंगाल में राजपूतों की तादाद काफी नहीं थी और बंगाली इस जमाने में जंगी कौम नहीं समझे जाते थे। बाकी मुल्क में भी राजपूत राजाओं के यहाँ मुस्तकबिल फौज का कोई वजूद नहीं था। शुमाली बरसगीर में राजपूतों की रियासतें दिल्ली, अजमेर, किन्वज, गिंधार, मालो और गुजरात में कायम हुई। दिल्ली और अजमेर की रियासत का बानी अगरचे इनिंगपाल था, लेकिन पृथ्वीराज को सबसे ज्यादा शोहरत मिली। किन्वज में मुख्तलिफ राजपूत खानदानों ने हुकूमत की। गंधारा की रियासत के हुक्मरानों में जयपाल और आनंद पाल ज्यादा मशहूर हुए। जयचंद राठौर ने काफी नाम पैदा किया। मालो में पड़ियार खानदान की हुकूमत थी। इस खानदान का राजा भोज बहसीत कदरदान इल्म बहुत मशहूर हुआ। वो खुद आलम और शायर था। गुजरात, बंदेलखंड और बंगाल में मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की। मेवाड़ की रियासत में भी मशहूर राजा गुजरे हैं। बालाई दक्कन के ज़ेरी, जुनूबी इलाके, चोला, चीरा और पांड्या की रियासतें कायम हुईं।